हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या आईएएस पाथ में। सो फ्रेंड्स, हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ। क्लास 10th की टोटल मैथमेटिक्स की एंड साइंस की आपको वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। सो जैसे कि आपने कल देखा, हमारी एक मैथ की वीडियो आपको चैप्टर 1 की मिली होगी, ठीक है ना। उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने क्लियर की है, 1.2 की भी डल जाएगी। और अब हमने अपनी जो है साइंस की भी सीरीज शुरू कर दी है। तो इसमें आपको कंटिन्यूसली हर एक चैप्टर की फॉर्मेट हम बिल्कुल इजीली समझाएंगे आपको। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस और हमारा एफर्ट पसंद आ रहा होगा दोस्तों। सो पहले ही आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कह देता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल क्योंकि न्यू है, इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो शुरू करते हैं हम आज फर्स्ट चैप्टर आपका, जो एनसीईआरटी में है, केमिकल रिएक्शंस। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एक साथ मिलते हैं और एक साथ मिलने से कुछ न्यू फॉर्मेशन करते हैं, नई चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे कि सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, यू टेक मिल्क और चाय की पत्ती, टी एंड वाटर, और उसको हीट करते हैं और उसमें शुगर ऐड करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद में एक टी बन जाती है, चाय बन जाती है आपकी। तो ये आपकी होगी केमिकल रिएक्शन का बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। तो जब हम कई सारे कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाते हैं और मिला के एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। इट इज ए काइंड ऑफ आल्सो केमिकल रिएक्शन। सो ये हमारा चैप्टर है यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन 10th में पहला चैप्टर है। अब हम इसको देखते हैं। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? साइंटिफिक फॉर्म में देखते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या। एक केमिकल रिएक्शंस अकर्स व्हेन वन और मोर केमिकल रिएक्ट्स टू बिकम डिफरेंट केमिकल्स। वही बात जो मैंने बताई है, एक केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलने के बाद में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए A प्लस B और मिलकर बना देते हैं C, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये A B ये तो कहलाएंगे रिएक्टेंट, जो रिएक्शन को कर रहे हैं, और जो इनके मिलने से बना दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो रिएक्टेंट के मिलने से बनता है प्रोडक्ट। तो ये एक डिफरेंट केमिकल्स होगा। A B बिल्कुल डिफरेंट हो गए और C जो बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इनकी और इनकी नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। यही एक जो है ना वंडरफुल कमाल है केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट, ए केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम रिएक्टेंट साइड ऑफ द इक्वेशंस टू द प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसमें उनकी जो स्ट्रक्चर है, एटम्स की जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, वो भी डिफरेंट हो जाती है। और केमिस्ट्री में दोस्तों एक खास बात कही जाती है कि जब पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं तभी तो नए बॉन्ड बनते हैं, जब पुराने रिश्ते टूट जाते हैं तभी तो नए रिश्ते बनते हैं। तो केमिस्ट्री में ये सबसे जरूरी चीज है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया कि हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है तो ये वाटर बन जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी मार्शियन, नहीं देखी होगी तो देखना, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, हॉलीवुड की बहुत ही बेस्ट मूवी है, डेडिकेशन के ऊपर है। सो मार्शियन मूवी में क्या करता है कि वो जो उसमें एस्ट्रोनॉट दिखाया है जो मार्स पे फंस जाता है, तो वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन जो गैस उसके पास होती है उसकी प्रेजेंस में जलाता है और उससे वो वाटर की वेपर बना पाता है, और उस वाटर वेपर को वो कन्वर्ट कर लेता है वाटर में ठंडा करने के बाद में। तो आप देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन ये भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये वाटर की वेपर बनेगी, वाटर की वेपर, यानी कि ये भी ऑल्सो गैस फॉर्म में होगा, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द लिक्विड, ठीक है। सो ये हो गया। बैलेंस करने के लिए मैं भी बताऊंगा आपको हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, ये भी हमें सीखना है, बैलेंस करने का फॉर्मेट भी बताया जाएगा। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें यहाँ पर, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर 5 तरह के केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स दिखाई गई है। जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज यानी कि तोड़ना। सो जब हम किसी कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कंपाउंड को तोड़ना आप तो सोच रहे होंगे फिजिकली, आपने एक टंडी स्टिक लिया, उसको तोड़ दिया प्रेशर से लगा के, फिजिकल प्रेशर से। इट इज नॉट लाइक दैट। सो इट इज जस्ट सिंपली डिकम्पोज किया जा सकता है। कैसे? या तो किसी कंपाउंड में कोई कैटलिस्ट को ऐड करके, या उसको हीट करके, गर्म करके, या फिर और भी बहुत सारे मेथड है, उसमें कोई दूसरा अदर कंपाउंड मिलाकर भी उसको ब्रेक किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोज करना मीन्स ब्रेक करना कंपाउंड को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप अपनी भाषा में क्यूक्लाइम बोल देते हैं, या चूना पत्थर, पत्थर आपने देखा होगा। अगर आप इसको हीट कर देते हैं, बहुत ज्यादा हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट विल ब्रेक इनटू, किसमें ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। जस्ट नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन सिंपल है, यानी कि एक और दो या दो से ज्यादा चीजों के मिलने से जो नई चीज बनती है, न्यू थिंग क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि सपोज दैट हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कुकिंग से। आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डालते हैं, सब्जी में मसाले डालते हैं, मिर्च डालते हैं, उसके अंदर जो है ना ऑयल डालते हैं और फिर उसको बॉइल्ड करते हैं। बॉइल्ड करने के बाद में आपकी एक सब्जी या आपकी एक डिश बन जाती है। तो वो जो डिश बनी ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रिएक्टेंट, बहुत सारी चीजें डाली गई है और उन बहुत सारी चीजों को डालने से आपकी एक डिश बनकर तैयार हुई है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम इसको अपनी आम भाषा में समझे तो। वैसे मैं आपको सिंपली बताता हूँ, मान लीजिए एक ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट के साथ में मिलकर सी बना देता है, तो ए और बी के मिलने से यहाँ पर जो सी बना है, तो ये एक तरीके से कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, जैसे कि कार्बन अगर मान लो ऑक्सीजन से कार्बन ब्लैक कलर का होता है, दुनिया में कार्बन की बहुत अहमियत है। कार्बन कोल भी है, कार्बन डायमंड भी है, तो कोयला भी है और डायमंड भी है। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये CO2 गैस बनाता है। आपने इसका सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, सांस के जरिए से छोड़ता है, प्लांट्स के लिए जरूरी होता है, क्योंकि प्लांट्स अपनी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड की एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसी की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको पता है क्या हो सकता है, जो ग्लेशियर्स है, आइस के बड़े बड़े पहाड़ है, वो पिघल सकते हैं, और अगर वो पिघल गए ना, तो दोस्तों आप यकीन मानना, ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी, रहने लायक जगह नहीं रहेगी, ठीक है नहीं। तो बहुत बड़ा झोला है इसके अंदर, तो देखेंगे इसको बाद में। फिर उसके बाद में आता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी आपने सुना होगा। व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं घर पे अपने, और वहां पर आपके पापा आ गए, तो उस रूम में सीनियर कौन है? आपके पापा है। पापा इज ऑलवेज पापा, फादर तो सबके फादर होते हैं, ठीक है नहीं। सो जैसे ही फादर आए, आप सम्मान पूर्वक या जैसे भी आप एकदम चेयर से उठे और आपके पापा बैठ गए, तो आपके पापा ने वहां पर आपको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि आप बैठे हुए थे, आपको उठाया और खुद बैठ गए। तो डिस्प्लेस का मतलब सिंपली होता है कि कोई कंपाउंड जो ज्यादा रिएक्शनेबल होता है या हाई रिएक्शनेबल होता है या जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो वो अपने से कम पोटेंशियल वालों को वहां से हटा देता है और खुद रिएक्शन कर लेता है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि सपोज एक कंपाउंड है CuSO4 प्लस Zn जिंक के साथ में। देखो एक होती है टेबल, व्हाट इज दैट टेबल? मैं टेबल बताता हूं आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक टेबल होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो फ्रेंड, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? बेसिकली सारा खेल पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, ये सारी रिएक्शन आपको इसी से पता चल जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स हैं, उन मेटल्स का ये फॉर्म दे रखा है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है और कौन बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा से कम की तरफ बढ़ते हैं, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये सीरीज है, मैं इसको तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा इसकी याद करने की, उससे कर लेंगे। LIKBASRCANA MgAl MnZn एंड उसके बाद में MnZn CrFeCdCO NiSN PbH, Pb लेड होता है, H हाइड्रोजन, PbH। देन उसके बाद में CHAPAU PTAGHGCU। देखो मैंने इसको ट्रिक से याद कर रखा है, आपको भी वही बताऊंगा, निमोनिक्स वाली ट्रिक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमें इनके पोटेंशियल देखने, सबके क्या देखने? पोटेंशियल वैल्यू। तो पोटेंशियल का मतलब और कुछ नहीं, एक तरीके से जो है ना पावर होती है, ठीक है ना। क्या होती है इनकी? पावर एक तरीके से। जैसे कि लिथियम से लगा के और हाइड्रोजन के ऊपर तक के, इन सब की जो पोटेंशियल लेवल होती है वो पॉजिटिव होती है। हाइड्रोजन का खुद का पोटेंशियल 0 होता है और उससे नीचे जितने भी एलिमेंट आ गए उन सब का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन,
टिन लेड तक के पॉजिटिव है। देन हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0, और हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, इनका पोटेंशियल होता है नेगेटिव, यानी कि बिल्कुल 0 से भी कम होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कारण क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। इसको पहले याद करने की ट्रिक सुन लीजिएगा, मैंने इनको ऐसे याद कर रखा है, आपको भी बता रहा हूँ, तो इसे शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। LiKBa तीनों को जोड़ लीजिएगा तो बन जाएगा लिकबा। SrCaNa को जोड़ देंगे सरकाना, MgAl को जोड़ देंगे मगल, MnZn को जोड़ देंगे मंजन, CrFe को जोड़ देंगे कर्फी, CdCO को जोड़ देंगे कड़को, NiSN को जोड़ देंगे निशन, PBH को जोड़ देंगे पभा। लिकबा, सरकाना, मगल, मंजन, कर्फी, कड़को, निशन, पभा। और फिर इन सब का पहला पहला लेटर ले लेंगे, तो पहला लेटर C हो गया, H हो गया, A हो गया, P हो गया और AU हो गया। गोल्ड का पूरा ले लिया AU, तो ये बन गया चापो। तो इस तरीके से तुम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को निमोनिक्स के फॉर्म में याद कर सकते हैं, ये आसान रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्डर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर सपोज इट आपके दिमाग से एक भी ऑर्डर हटाना, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ गया कि SR नीचे और CA ऊपर है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी होता है। अब जहां पर ऑर्डर की बात आ जाती है ना, वहां पर क्या होता है, निमोनिक्स काम आते हैं, क्योंकि निमोनिक्स से आप भूलोगे नहीं, ये याद रहेगी आपको। जैसे कि मैंने अभी रिएक्शन लिया था, एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं मैं, कि CuSO4 कॉपर सल्फेट, उसमें हमने अगर जिंक मिलाया था तो एरो का साइन। अब हमें देखना है कि क्या ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, कॉपर को हटा सकता है क्या, तो हमें देखना पड़ेगा भाई जिंक का प्लेस कहां पर है। तो जिंक ये रहा भैया, हमें दिख गया, और कॉपर का प्लेस कहां पर है, ये रहा, नीचे है। तो जिंक ऊपर है, कॉपर क्या है, नीचे है। तो जाहिर सी बात है जिंक तो पॉजिटिव में है, पोटेंशियल ज्यादा है, और कॉपर का पोटेंशियल किस में आ रहा है, नेगेटिव वालों में आ रहा है। तो जिंक आसानी से कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, एंड ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड प्लस Cu को बाहर कर देगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, जिंक का पोटेंशियल ज्यादा था, इसलिए कॉपर को उसने क्या कर दिया, यहां से डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कंपाउंड लेता हूं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, आपने पढ़ा भी होगा, सॉल्ट होता है, प्लस उसकी रिएक्शन अगर मैं लिथियम से करा दूं, फॉर एग्जाम्पल Li से करा देते हैं लिथियम से, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2NaCl ले लेंगे और यहाँ पर भी 2Li ले लेंगे। अब ध्यान से देखना, क्या लिथियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लिथियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है। आप देखिए लिथियम का प्लेस कहां पर है, आप कहेंगे सर ये रहा लिथियम का प्लेस, तो Li, और सोडियम का प्लेस कहां पर है, आप कहेंगे सोडियम का प्लेस थोड़ा नीचे है। तो लिथियम ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और सोडियम क्या है, नीचे है। अब क्योंकि सोडियम नीचे है, तो लिथियम सोडियम को आसानी से क्या कर सकता है, यहाँ पर डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। जब ये इसे आसानी से हटा देगा तो सोडियम तो बाहर निकल जाएगा, 2Na बाहर निकल गया आपका सोडियम, एंड लिथियम क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा 2LiCl, लिथियम क्लोराइड। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गई ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर थे ना ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो गई। नाउ लुक व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वहां पर हम क्या कर रहे थे कि एक कंपाउंड लेते थे, उसके साथ में एक दूसरा एलिमेंट लेते थे, तो एलिमेंट कंपाउंड में से किसी दूसरे मेटल को बाहर निकाल देता था, उसकी जगह पे खुद आ जाता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, दोनों ही कंपाउंड लेने पड़ेंगे, दोनों क्या लेने पड़ेंगे, कंपाउंड लेने पड़ेंगे। अब जब दोनों कंपाउंड लेंगे ना, तो दोनों कंपाउंड के जो मेटल्स होंगे, उनमें जो क्या होंगे, मेटल्स, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, एक दूसरे को हटा देंगे, उसको बोल देंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसको देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ध्यान से देखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो देखिएगा फ्रेंड, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं आपको। मान लीजिए एक कंपाउंड आपके पास है, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस ZnNO2 जिंक नाइट्रेट, ZnNO2 जिंक नाइट्रो भी कह देते हैं, ZnNO3 कह लीजिए, जिंक नाइट्रेट अगर कहना हो तो ZnNO3 कह लीजिए, इट विल बी बेटर, ZnNO3 जिंक नाइट्रेट। तो यहां पर आपने लिया एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, Cu से कॉपर एंड SO4 को कहते हैं सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट हो गया, एंड ZnNO3 हो गया जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, NiTRAT जिंक नाइट्रेट। अब व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। जिंक की ज्यादा होती थी ना फॉर्मेशन, मतलब जिंक की पावर ज्यादा होती थी, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा, तो ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था, जिंक ऊपर होगा, देखो ये रहा, ये जिंक है और ये कॉपर है, कॉपर नीचे, तो जिंक की पावर क्या है, ज्यादा है किससे,
कॉपर से, तो जिंक का पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस इसके पास तो कोई है नहीं बेचारे के, तो ये यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पर और ये बन जाएगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर आपने दो कंपाउंड लेते, दो कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स है, मेटेलिक एलिमेंट्स है, उन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि जैसा हाई पोटेंशियल वाले ने लो पोटेंशियल वाले को क्या करा है? डिस्प्लेस करा है। तो जो लो पोटेंशियल वाला है उसको भी तो कहीं जाना था, तो वहां चला जाएगा जहां से हाई पोटेंशियल वाला एलिमेंट हटा है, तो वहां पर कौन सा पहुंच गया? लो पोटेंशियल एलिमेंट पहुंच गया। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट भी हमने समझ लिया। नाउ कॉम्बिनेशन कंब्यूशन रिएक्शन। कंब्यूशन, व्हाट इज कंब्यूशन रिएक्शन? कंब्यूशन मींस होता है कि कोई कंपाउंड आपने जलाया, जलाने से उससे क्या निकली? एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे कार्बन, और कार्बन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में कुछ एनर्जी भी निकली होगी, प्लस में कुछ क्या भी निकली होगी? एनर्जी भी निकली होगी। दैट इज कंब्यूशन रिएक्शन। आगे एग्जांपल्स देखते हैं इनके, तो आगे देखते हैं। देखो सबके एग्जांपल दिए हैं इन्होंने। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज टू और मोर अदर सब्सटेंस, यानी कि जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे AB था, AB को आपने हीट किया, गर्म किया, और गर्म करने पर वो टूट गया A में और प्लस किसमें? B में। यहाँ पे A एंड B कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड, से कह रहा है A और B यहाँ पर एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकता है। मोस्ट कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस और डिकम्पोज। इनमें ज्यादातर कंपाउंड जो होते हैं ना, अपने से सिंपल यानी कि अपने से साधारण कंपाउंड में, अपने से छोटे कंपाउंड में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट, अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अनदर एग्जांपल है डिकम्पोजिशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्यतः हम क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं, ठीक है ना। लाइम, ये वाला जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज लाइम, इसको लाइम भी कहते हैं, ठीक है ना, लाइम। सो ये डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए थर्ड, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल पर यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट है A प्लस बी, और A प्लस बी के मिलने से यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन गया AB। यहाँ पे A और B एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उसके बाद कह रहा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी द रिवर्स टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स माना जा सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था? एक कंपाउंड टूट जाता था दो या दो से ज्यादा में, और कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के मिलने से, दो या दो के ज्यादा कंपाउंड के मिलने से कंपाउंड बन गया। तो वहां पर टूट रहा था डिकम्पोजिशन में, यहां पर बन रहा है। आगे देखेंगे। सो अगर हम आगे देखें, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन में इसी का एग्जांपल दिया। कॉम्बिनेशन में कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर CaO प्लस SO2, एरो का साइन CaCO3। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम सल्फाइड, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फाइड बना देता है। कैसे? तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर Ca का एक है कैल्शियम और ये SO2 के साथ में मिल जाएगा, तो CaSO2 और प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा SO3, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है ना। कैल्शियम क्या बन जाएगा? सल्फाइड। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो फ्रेंड आगे देखते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ए सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड एंड रिप्लेस अनदर एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट या एक कंपाउंड किसी दूसरे को, यानी कि हायर पोटेंशियल वाला अपने से लो पोटेंशियल वाले को हटा देगा उसकी जगह पर से। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर A है और इसने रिएक्शन करी प्लस BC से, तो यहाँ पर A जो है वो C को डिस्प्लेस कर देगा, C को हटा देगा। देखो ये C बाहर निकल गया और B के साथ में खुद AB जुड़ गया। तो वेयर A एंड C आर एलिमेंट्स एंड BC एंड AB आर कंपाउंड। यहाँ पर ये है एलिमेंट के फॉर्म में, ये एलिमेंट के फॉर्म में, और ये दोनों कंपाउंड के फॉर्म में। BC भी कंपाउंड है एंड आपका AB भी कंपाउंड है, तो ये दोनों कंपाउंड है। सो इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है? अगर रिएक्शन देखनी हो उसकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको एग्जांपल के तौर पे, मैंने कहा जैसे कि CuSO4 है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक से रिएक्शन करेगा
तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक का जो पोटेंशियल है वो कॉपर से ज्यादा है। तो कॉपर बाहर निकल जाएगा प्लस का Cu, और जिंक इसकी जगह पर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा ZnSO4, ये बन गया जिंक सल्फेट। तो हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल हो गया किसका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जांपल हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सो अब आगे देखते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसका दूसरा एग्जांपल ले रखा है। तो दूसरा एग्जांपल क्या है इसमें, कॉपर की रिएक्शन AgNO3 से करा रखी है। तो कॉपर की रिएक्शन AgNO3 से कराइए, तो यहाँ पर Cu प्लस 2AgNO3 लिया है, Cu प्लस 2AgNO3। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर Cu कॉपर ने डिस्प्लेस करा है Ag को, तो कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है नहीं, ये देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अगर कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे जो मैंने बनाई थी, ये रही। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिए, Cu का स्थान देखिए कॉपर का, ये रहा कॉपर, यहाँ पर देखिए ये कॉपर है, और सिल्वर कहाँ है, नीचे है। तो कॉपर का स्थान ऊपर है, कॉपर ऊपर की साइड है, अपर साइड पे है, और सिल्वर जो है वो लोअर साइड पे है, नीचे है इससे। तो जाहिर सी बात है कॉपर सिल्वर को आसानी से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, इसको आसानी से हटा सकता है। तो ये रिएक्शन दिस वन। सो यहाँ पर कॉपर सिल्वर को आसानी से हटा देगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर कॉपर तो नाइट्रेट के साथ में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा Cu, और कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर NO3 देखेंगे नाइट्रेट कितने हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में शुरू के, तो NO के 2 हैं, तो NO3 के 2 हैं, तो 2 NO3 ऐसे बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर, तो बन गया CuNO3 का होल ट्वाइस। और ये जो Ag है ना, Ag ये जू का तो बाहर निकल जाएगा, प्लस का 2Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, चांदी बाहर निकल गई, सिल्वर मिरर, हिंदी में इसको रजत दर्पण भी बोल देते हैं, सिल्वर मिरर बन गया, ठीक है ना। तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर जो है एक्वस फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में बना है। तो ये सिंगल रिप्लेसमेंट का एक और एग्जांपल हो गया। नाउ बात करते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, ए डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आयंस एक्सचेंज होगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो एक्सचेंज होगा वो पॉजिटिव आयंस का होगा, किसके बीच में होगा, बिटवीन 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पर AB प्लस CD है, तो मान लो ये दोनों ही जो है ना पॉजिटिव आयंस है, उनमें वो एक्सचेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पर B है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन B है, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन सपोजिट है C। तो ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि B इसकी जगह पर चला जाएगा और C इसकी जगह पर आ जाएगा। तो एक जस्ट मिनट, यहाँ पर देखिएगा A D के साथ में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर A पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पर D पॉजिटिव है, तो ये स्थान चेंज करेंगे, तो D इधर आ जाएगा और B इधर चला जाएगा। तो D इधर आ जाएगा तो एक तो बन जाएगा AD, और B इधर चला जाएगा तो एक बन जाएगा CB। तो वेयर A एंड C आर कैटायंस एंड B एंड D आर एनायंस। तो B और D यहाँ पर एनायंस है, ये B और D दोनों एनायंस है, एंड A और C यहाँ पर कैटायंस है। फॉर ए डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन टू अकर एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इनमें से एक प्रोडक्ट्स जो है मस्ट बी गैस और वाटर, इनमें से एक प्रोडक्ट या तो गैस होनी चाहिए या वाटर होना चाहिए प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है ना, वाटर प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होना चाहिए। एग्जांपल दे रखा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो यहाँ पर देखेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आर वन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होती है वही एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर देखेंगे AgNaCl। तो बेसिकली यहाँ पर सोडियम का जो पोटेंशियल वैल्यू है वो सिल्वर से बहुत ज्यादा है, तो सोडियम सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा। तो जब इसको हटा देगा तो खुद इसी जगह पर आ जाएगा, तो खुद आ जाएगा, तो यहाँ पर NaNO3 के साथ में अटैच हो जाएगा, तो एक तो बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्राइट, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। तो एक तो ये बन गया सोडियम नाइट्राइट, और फिर यहाँ से Ag और यहाँ से Cl, AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल। आगे चलते हैं हम कंब्यूशन रिएक्शन। तो कंब्यूशन रिएक्शन क्या है, इसको गौर से देखिए। ए कंब्यूशन
रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि कम्बशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, यूजुअली विद द फास्ट रिलीज ऑफ हीट, और इस रिएक्शन के बाद में ज्यादातर क्या होता है, एक तो हीट निकलती है बहुत तेजी से, या फिर फ्लेम का प्रोडक्शन होता है, यानी कि आग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो या तो हीट निकलती है या फिर फ्लेम निकलती है, आग निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पर दिखा रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली बर्न इन द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। तो ए कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, अनदर प्रोडक्ट्स विल बी वाटर, और अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है तो उससे वाटर भी बन जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया था C+O2, यानी कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज ए कम्बशन रिएक्शन। सो इसका एग्जाम्पल भी दे रखा होगा कम्बशन रिएक्शन का, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन जर्नल में, जैसे कि यहाँ पर CXHY + O2 रिएक्शन करा के एक CO2 बन जाएगा यहाँ पर, और एक बन जाएगा H2O। तो बेसिकली और कुछ नहीं, फॉर एग्जांपल ऐसे लीजिए कंपाउंड है CH4 + 2O2, यानी कि मीथेन, ये मीथेन जो कि गैस फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, ठीक है ना, बायोगैस ही बोल देते हैं इसको, मीथेन। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो वाटर होता है, वाटर H2O होता है ना, वाटर H2O, तो उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, यानी कि उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, 2:1। तो यानी कि वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन दे देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम है 2 × 2 4, यानी कि 4 है, तो 4 में से 2 दे देंगे इसको, तो बन जाएगा 2H2O प्लस का 2H2O, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन गए। प्लस यहाँ पर एक कार्बन बचा हुआ है C, और यहाँ पर 2 दूनी 4 थे ऑक्सीजन, 2 तो निकल गए हाइड्रोजन के साथ में, 2 बचे वो ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कम्बशन रिएक्शन में दोनों चीज बनती है, वो दोनों के हमने एग्जांपल में ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई और आपका वाटर भी बन गया, यही इसने बताया था। तो ये देखो, प्रोडक्ट्स इन कम्बशन आर ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कह रहा है कि इसमें जो कम्बशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा ना हमेशा, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा यानी कि CO2, यही जो हमने बनाया है, और एक होगा वाटर यानी कि H2O, वो भी हमने बना लिया है, ठीक है ना। कम्बशन इज यूज टू हीट होम्स एंड रन ऑटोमोबाइल्स, तो कम्बशन रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है हीट पैदा करने के लिए। तो इसमें हमारे ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, ऑटो व्हीकल्स जो होते हैं, जो खुद से चलती है गाड़ी, बाइक, कार, ये सब चीज़ें बनाई जाती है, इससे ऑक्टेन बनाया जाता है, गैसोलीन बनाया जाता है। फॉर्मूला इसका C8H18, ठीक है ना, कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 18। फिर उसके बाद में थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं आपको हमारा एफर्ट्स जो है पसंद आ रहा होगा। और हमारा चैनल विद्या IAS पाथ, प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और इस चैनल पे जो वीडियोस आती हैं उनको लाइक करें, और अभी ने सभी दोस्तों या फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोस को आप शेयर कर दें ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके, ठीक है ना। जो भी हम बनाते हैं, और आप भी हमें कमेंट में सुझाव दें, सजेशंस दें, ठीक है ना, जिससे कि हमें पता चले कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और प्लीज़ ये भी बताएं कि किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी है। वैसे हमने ये सीरीज शुरू की है 10th क्लास की, तो जो बच्चे 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं CBSE बोर्ड के, वो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस की रेगुलर वीडियो कंप्लीट होगी। हम सिलेबस को विद इन अ मंथ कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एंड आप प्लीज़ जो है वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर प्लीज़। सो दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।